हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के शुभ अवसर पर आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। और ये जो वीडियो है ये सब ईश्वर की प्रेरणा से ही मैं बनाता हूँ, आज भी मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो का मकसद उन लोगों को मुझे बताना है जो लोग प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं। आप में से बहुत लोगों ने एस्ट्रोलॉजी के कई सारे कोर्स किए होंगे, मगर जब प्रेडिक्शन और प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी की बात आती है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अब उस कॉन्फिडेंस को किस तरीके से गेन किया जाए और प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और आप प्रॉमिस कीजिएगा कि इसको अपने दोस्तों के अंदर भी आप शेयर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का मकसद केवल आपकी मदद करना है और कुछ भी नहीं। तो हम प्रोफेशनल जब पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजी जान जाते हैं और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो हम किस तरीके से आगे बढ़े। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज और करने चाहिए। आपने पूरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर ली है, केपी एस्ट्रोलॉजी कर ली है, मगर अभी तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। आपने बीएनएन कर ली है, कई तरीके की एस्ट्रोलॉजी कर ली है, मगर प्रेडिक्शन पर जब आप पहुंचते हैं तब आप घबरा जाते हैं या आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो ये एस्ट्रोलॉजी एक अथाह समुद्र है और इस समुद्र के अंदर यदि आप बीच में चले जाएंगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। आपको डायरेक्शन ही पता नहीं लगेगी। तो आप इसके बीच में नहीं पहुंचे और इसके कोने पर बैठकर आसपास के एरिया को आप एक्सप्लोर करें और देखें, तो आप काफी हद तक कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। आपको किनारों पर चलकर जाना है, बीच समुद्र में एंटर नहीं होना। और जो ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं वो ये होते हैं कि सारी चीजें सीख लेते हैं, अब उन्हें किस तरीके से अप्लाई करना है, किस चीज को नहीं अप्लाई करना है, वो उन्हें अच्छी तरीके से नहीं आता। आपसे मैं फिर बोल रहा हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। हमें करना क्या है कि जिन लोगों ने भी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया है, तो आजकल आपने देखा होगा कि एस्ट्रोसेज या एस्ट्रो टॉक टाइप के जितने भी ये एप्स आ रहे हैं, इन पर वो एस्ट्रोलॉजी को रजिस्टर करते हैं। वहां पर अधिकतर एस्ट्रोलॉजर्स वही होते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता। आप इन पर कहीं भी अपना आपको रजिस्टर कर लें और वहां पर जो कुंडलियां आती हैं उनमें आप जो भी बता दोगे वो सही है। आपको कोई नहीं पूछने वाला फिर से आकर कि आपने बताया था हुआ नहीं हुआ। तो आपको जब प्रैक्टिस करनी है तब तक तो आप शुरुआत इन एप्स पर अपने आप को रजिस्टर करके करें। वहां पर आपके पास जो भी कुंडलियां आएंगी उनको देखकर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। जब आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, इनिशियली वहां पर आप जाएंगे, वहां पर कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं होगा जिसको कि एस्ट्रोलॉजी आती है और वो अच्छी तरीके से जानता है, तो वो एस्ट्रोसेज ऐप पर जाकर बैठेगा, क्योंकि उसमें आपकी अर्निंग लिमिटेड होगी, मगर आप अर्न कर पाएंगे एटलीस्ट। पहली बात तो यह कि आपको कुछ ना कुछ अर्निंग होगी। आपके पास कोई जगह नहीं है, आपके पास एडवर्टाइज करने का तरीका नहीं है, तो आप एक्सपोजर कैसे होगा आपका। तो इन सभी ऐप पर अपने आप को जाकर रजिस्टर करें। वहां पे आपको कुछ ना कुछ काम मिलेगा और कुछ ना कुछ आपकी अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। और आप इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें, इन ऐप पर आप जा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं आती एस्ट्रोलॉजी, तभी भी आप अर्न कर पाएंगे। मगर जब आप सीख जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आता है, तो अब किन चीजों की कमी है, किन चीजों पर आपको फोकस करना है। तो मैं आपको बताता हूं कि आपने एस्ट्रोलॉजी में बहुत वाइड रीजन में नहीं जाना। आप तीन चार क्षेत्रों पर इनिशियली अपनी मास्टरी करें। और वो तीन चार क्षेत्र क्या है कि आपके पास जब भी आप एक शॉप लेकर बैठे हैं घर पर, आप एक बोर्ड लगाकर बैठे हैं, अपना आपको एस्ट्रोलॉजर कर रहे हैं, तो आपके पास जो लोग आएंगे चार या पांच से ज्यादा चीजों के लिए नहीं आएंगे। उनमें सबसे ज्यादा आपके पास 80% लोग आएंगे मैरिज से रिलेटेड प्रश्न लेकर। चाहे उसमें वो आपका मैरिज कब होगी, मैरिज कैसी रहेगी, पति कैसे होंगे, मैरिज के बाद की स्थिति कैसी होगी, यदि डिस्प्यूट चल रहा है तो कब तक चलेगा, ठीक होगा नहीं होगा, कोई डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रही है तो वो डिवोर्स प्रोसीडिंग कब पूरी होंगी, दूसरी मैरिज होगी, तीसरी मैरिज होगी। सबसे पहला क्वेश्चन मैरिज से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी का आता है। दूसरा प्रश्न जो आता है सबसे ज्यादा आपके पास फिर आएगा प्रोफेशन से रिलेटेड, एजुकेशन एंड प्रोफेशन। जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, इनको कौन सी सब्जेक्ट दिलानी चाहिए, क्या ये अब्रॉड पढ़ने जाएगा, दूर पढ़ने जाएगा, हॉस्टल में पढ़ने जाएगा, इसको साइंस दिलाएं, कॉमर्स दिलाएं, आर्ट्स दिलाएं। इस तरीके के प्रश्न वो आपके पास लेकर आएंगे। अब वो एजुकेशन ले लिया, इसके बाद इसका जॉब नहीं लग रहा है, कब जॉब लगेगा, इसका हम बिजनेस कराएं या जॉब कराएं, किस तरीके का बिजनेस कराएं, किस बिजनेस में इसको फायदा होगा, क्या खानदानी बिजनेस कराएं या कुछ और बिजनेस इसको हम शुरू कराएं, ऑनलाइन बिजनेस कराएं। इस तरीके के रिलेटेड आपके पास प्रश्न आएंगे।
फिर आएंगे कि बिजनेस में घाटा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। ये सभी मतलब प्रोफेशन से रिलेटेड प्रश्न आपके पास आने वाले हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी ट्रांसफर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ले ऑफ कर दिया है, कंपनी ने निकाल दिया है, या वो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर परेशानियां आ रही हैं, सरकारी नौकरी है तो प्रमोशन कब होगा, ट्रांसफर कब होगा, ट्रांसफर हो गया है तो वो रुकेगा नहीं रुकेगा, ऐसे सभी प्रश्नों को लेकर आपके पास व्यक्ति आएंगे और उनका आपको जवाब देना है। तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर फोकस करना है। तीसरा जो क्षेत्र है, 5 से 10% लोग संतान या प्रोजनी से परेशान जो लोग होते हैं वो आपके पास आते हैं। उनके प्रश्न होते हैं कि संतान नहीं हो रही है, आईवीएफ के थ्रू होगी, ऑपरेशन के थ्रू होगी, लड़का होगा, लड़की होगी, कब होगी। इन सभी तरीके के प्रश्न भी आज की डेट में आते हैं क्योंकि लोगों की मैरिज काफी लेट होती है। तो उन प्रश्नों का भी हमें सॉल्यूशन यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। और चौथी चीज आती है कि हमको एक कुंडली यदि कोई आ गई हमारे पास तो इन जनरल उसे हम किस तरीके से देखें। तो इन सभी प्रश्नों का आपको आंसर ढूंढना है। इनका एक मेरे पास सॉल्यूशन है जो मैं आपको अभी बता देता हूं कि आपको कुंडली देखने में अपने सारी एजुकेशन ले लिए हैं। इनके यदि प्रोफेशनल आपको स्पेसिफिक कोर्स करने हैं तो वो आपको करने चाहिए जरूर। बगैर उस स्पेसिफिक कोर्स को किए हुए यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको परेशानियां आएंगी। एक और कोर्स की मैं बात बता देता हूं यहाँ पर, वो होता है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। जनरली आपके पास जितनी भी कुंडलियां आएंगी उन कुंडलियों में, अधिकतर कुंडलियों में बर्थ टाइम एक्यूरेट 100% नहीं होगा। अब जब बर्थ टाइम एक्यूरेट नहीं है तो आपकी जो प्रेडिक्शन है उसके गलत जाने की पॉसिबिलिटी होगी। आपके पास बहुत सारे लोग ये सोच कर आएंगे कि आप उनका बर्थ टाइम एक्यूरेट कर पाएंगे या बर्थ टाइम निकाल पाएंगे। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर आपको बर्थ टाइम रेक्टिफाई करना भी आना चाहिए। अब मैं इसको एंड में समअप करता हूं कि आपको इनिशियली किन चीजों पे मास्टरी करनी है, बाकी चीजें आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ सीख जाएंगे। सबसे पहले मास्टरी होनी चाहिए आपकी मैरिज एस्ट्रोलॉजी में। कंप्लीट मैरिज एस्ट्रोलॉजी आपको आनी चाहिए, उससे रिलेटेड सभी प्रश्नों का सटीक आंसर देना आना चाहिए। तो आप एक प्रोफेशनल स्पेसिफिक कोर्स मैरिज एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कर सकते हैं। दूसरी आपको एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए कंप्लीटली प्रोफेशन और एजुकेशन से रिलेटेड, कि आपको कोई भी कुंडली हो तो उसमें प्रोफेशन से रिलेटेड प्रश्नों का जवाब देना आपको आना चाहिए। तीसरा आपको डिटेल में आना चाहिए कि हम किसी संतान से रिलेटेड प्रश्नों का किस तरीके से जवाब दें। और चौथा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन निकालना आपको आना चाहिए। कुंडली एनालिसिस इन जनरल आना चाहिए, मगर आपको ये चार चीजों पर यदि आप फोकस करते हैं तो आप अपनी एस्ट्रोलॉजी में, आपके पास जो लोग आते हैं वो 95% लोग इन्हीं प्रश्नों से रिलेटेड आएंगे। और इसमें आप इजीली बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, उनकी आप मदद कर सकते हैं। यदि अर्न नहीं भी करना चाहते, आप शौकिया ये कर रहे हैं, एमेच्योर कर रहे हैं, तो आप मदद कर सकते हैं। तो ये चार प्रोफेशनल कोर्सेज आप कहां से करें, तो ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने अपनी काफी रिसर्च के बाद इन प्रोफेशनल कोर्सेज को तैयार किया है। आप में से जो भी लोग इन प्रोफेशनल कोर्सेज को करना चाहें, एस्ट्रोलॉजी में आप सक्सेसफुल होना चाहें, वो कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड ऑन करता हूं कि जिन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हुई है वो केपी एस्ट्रोलॉजी का एडवांस कोर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी आपके पास एक एक्स्ट्रा टूल होगा और वो मैथमेटिकल टूल होगा, जिससे कि आप जो भी चीज निकालेंगे आप कॉन्फिडेंट होंगे। कोर्स करने के बाद आपको ये पता होगा कि हम ये चीजें कर सकते हैं। ये सभी कोर्स यदि आप करना चाहते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो इन सभी कोर्सेज को आप कहीं से भी करें चाहे। मैं भी इन पर्टिकुलर कोर्सेज को मैंने इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है और मैं इन सभी कोर्सेज को कराता हूं अपने पास। और मेरे जो फी और चार्जेस वगैरह हैं वो बहुत ही ज्यादा नॉमिनल होते हैं। ऐसे होते हैं कि हर कोई अफोर्ड कर पाए। मेरे चार्जेस ऐसे नहीं होते कि मैं 50-60 हजार रुपए किसी कोर्सेज के चार्जेस ले रहा हूँ, वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं। तो जब समय समय पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मेरे से वैसे भी आप क्वेरीज लेकर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9013798899, उस पर जाकर भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं इन कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। अभी क्योंकि आपने यदि यहाँ तक वीडियो देखा है तो मैं अपने 2 कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। मैरिज से रिलेटेड सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं कोर्स शुरू करने वाला हूं 15 नवंबर 2024 के आसपास।
जिसको मैरिज एस्ट्रोलॉजी में बोलता हूं। आप उसे ज्वाइन करें और मैरिज से रिलेटेड सभी प्रश्नों का आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से जवाब आपको देना है। कोई भी नेगेटिव आ जाएगा, एक्यूरेट टाइमिंग ऑफ मैरिज आप निकालना सीखोगे। मैरिज से रिलेटेड ए टू जेड बातों की वहां पर हम बात करेंगे, इंक्लूडिंग मैच मेकिंग किस तरीके से की जाती है। और आप एज ए एस्ट्रोलॉजर ये सीख जाते हैं तो आपके 80 to 90% जो नेगेटिव आपके आएंगे उनके सभी प्रश्नों के आप जवाब देंगे। आपको फुल कॉन्फिडेंस होगा जो आप बताएंगे और आप एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। जो इसकी कोर्स की फी है वो 5000 रुपीज के आसपास है। आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं और डिटेल दे दूंगा। मगर आप ये मानकर चलिए, यदि आप ये कोर्स प्रॉपरली कर लेते हैं तो 1 या 2 दिन में ही आप ये चीज रिकवर कर पाएंगे। इतनी ज्यादा इस कोर्स की डिमांड होती है और हजारों लोग मेरे पास इसको कर चुके हैं। दूसरा, मैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का भी अभी रिसेंटली एक कोर्स लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बर्थ टाइम रेक्टिफाई किस तरीके से करेंगे। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का कोर्स भी बहुत चीप है, ये 2000 रुपीज के आसपास इसकी केवल फी है। और वो 2000 रुपीज तो आपने यदि एक भी बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर दिया तो आपको वो फी मिल सकती है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी बातें समझ में आई होंगी। आप आगे भी मेरे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। ये मैं इस पर एक क्लास भी लूंगा कि किस तरीके से आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो, उस पर पूरी मैं 1 आवर की क्लास लूंगा। तो आप मेरे नंबर 9013798899 पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज भेजे हैं, उसमें यदि रजिस्टर करना है तो मैं एक ऑनलाइन क्लास लूंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आप यदि कोई भी मेरा भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मैसेज सेंड करिए, मैं आपको उसकी डिटेल भेज दूंगा। और आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी के सारे कोर्सेज आप ऑलरेडी जानते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप मेरे पास मैसेज भेजे हैं जो मैं आपको ऑनलाइन क्लास लूंगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आपको प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी करनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, अगेन हैप्पी दिवाली।